बिहार के 40 लोकसभा सीट पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक एक उम्मीदवार के छानबीन करने के बाद उन्हें हरी झंडी दे रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को लेकर उम्मीदवार को हरी झंडी भी दे दी है। देखिए, जब बात पाटलिपुत्र की आती है तो लालू परिवार का जिक्र होता है, मीसा भारती का जिक्र होता है, लेकिन इस बार मीसा भारती को लालू यादव किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जो गणित है वो तय कर लिए गए कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीट है जहां पे एनडीए के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर मामला फंसता नजर आ रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक एक सीट पर उम्मीदवारों की छानबीन कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड पता कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है इसकी जानकारी ले रहे हैं। और जब उन्हें लग रहा है कि इस पहलवान पर दांव लगाया जाए और ये जीत जाए या फिर फाइट दे, तब जाकर वो हरी झंडी दे रहे हैं। कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है और न सिर्फ आरजेडी जहां लड़ेगी वहां, बल्कि कांग्रेस को भी बताना होगा कि आपके उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया जाए। और इसी कड़ी में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी उम्मीदवार तय कर लिए हैं कि किसे जो है वो चुनाव लड़ाया जाएगा। चूंकि आरजेडी की सीट रही है, ऐसे में आरजेडी चुनाव लड़ेगी। लालू यादव किसी भी हाल में कुछ वैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहते हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो। और जो आरजेडी के सूत्र हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती यहां से चुनाव लड़े। चूंकि मीसा भारती जब जब चुनाव लड़ी है हार गई है और सामने वाले भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आसान हो गया है। ऐसे में दानापुर से विधायक रीतलाल यादव को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मतलब लालू यादव चाहते हैं तो इस बात को तय मान लीजिए। रीतलाल यादव ने एक बयान दिया और कहा कि अध्यक्ष जी भी चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है। मतलब रीतलाल यादव को भी ऐसा लगने लगा है कि लालू यादव चाहते हैं कि रीतलाल यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। चूंकि दानापुर से वो विधायक हैं, ऐसे में वो बीते कई महीनों से या फिर यूं कहें कि पिछले 1 साल से वो तैयारियों में लगे हैं ताकि लोकसभा में उन्हें टिकट दे दिया जाए। देखिए, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का समीकरण क्या कहता है? यादवों का दबदबा, यादवों की अच्छी खासी वोट है। भाजपा की तरफ से सिटिंग सांसद रामकृपाल यादव है, उनका ग्राउंड काफी मजबूत है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव रणनीति बना रहे हैं ताकि रामकृपाल को हराया जा सके। और यह तब संभव होगा जब यादवों को गोलबंद किया जाएगा, साथ ही साथ भाजपा के कोर वोट बैंक में सिंधमारी की जाएगी। और यह संभव कब होगा? जब वैसा प्रत्याशी दिया जाए। मीसा भारती पर लालू यादव को विश्वास नहीं है। साल 2014 की बात कर ली जाए तो बीजेपी रामकृपाल यादव को टिकट देती है। रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। इसलिए चूंकि लालू प्रसाद यादव ने मीसा भारती को उम्मीदवार बना दिया रामकृपाल यादव का पत्ता काट के। रामकृपाल यादव तकरीबन 40,322 वोटों से मीसा भारती को चुनाव में हरा देते हैं। और अब 19 की बात कर ली जाए तो 19 में भी फिर दूसरी बार मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है और यहां पर 15,000 के आसपास वोटों से जो है मीसा भारती चुनाव हार जाती हैं। और अब लड़ाई है 24 की, यानी इस साल लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बार अगर मीसा भारती चुनाव में उतरती हैं तो राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि मीसा भारती अगर उतरेंगी तो फिर रामकृपाल यादव के लिए चुनौतियां कम हो जाएगी। इसलिए लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती को उतारा जाए। हालांकि रामकृपाल यादव को लेकर कई सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि रामकृपाल यादव वहां से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन यह सब कुछ जनता के मूड और मिजाज पर निर्भर करता है। फिलहाल चर्चा जोरों पर और कहा जा रहा है कि हरी झंडी भी रीतलाल यादव को लालू प्रसाद यादव ने दी है। हालांकि काफी वक्त है चुनाव में, अंतिम चरण में 7वें चरण में पाटलिपुत्र में चुनाव है। तो ऐसे में एक लंबा गैप है, एक लंबा समय है और इस लंबे समय में राजनीतिक परिस्थिति बदल भी सकती है और या फिर ना भी बदल सकती है। हो सकता है कि रामकृपाल यादव के सामने रीतलाल यादव को खड़ा कर दिया जाए या फिर पिछली बार की तरह मीसा भारती को रिपीट किया जाए।